हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा जो लूसेंट जी के बुक सॉल्यूशन चल रहा है उसमें फ्रेंड हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीति में हम मौलिक अधिकार वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने तीन जो मौलिक अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया था। और जो तीसरा मौलिक अधिकार था उसका नाम था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम अगला आज चौथे नंबर का मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड, जो हमारा चौथे नंबर का मौलिक अधिकार है उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उसमें क्या दिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी की बात करते हैं। फ्रेंड, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें अनुच्छेद नंबर 25 आता है। और अनुच्छेद नंबर 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है भाई किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको अपना सकता है, उसको बिल्कुल हक है बराबर। उसको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई किसी धर्म को अपनाने से उसको कोई रोके। तो भाई किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 26 में दिया है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। कोई व्यक्ति है भाई अपने धर्म के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ भी बनवा सकता है, उसको बिल्कुल छूट है, कोई उसको पाबंदी नहीं है। इसके बाद इसमें लिखा है अनुच्छेद नंबर 27। फ्रेंड, अनुच्छेद नंबर 27 कहता है कि राज्य जो है, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, ये अनुच्छेद 27 कहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 ये ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो अनुच्छेद 28 है उसमें बताया गया है कि जो राज्य है भाई विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो अनुच्छेद नंबर 28 है उसमें जो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक शिक्षण संस्थान, इनके बारे में बात कही गई है। जैसे मदरसे हो गए, हमारे स्कूल कॉलेज हो गए, इनमें जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना, उसके बारे में अनुच्छेद 28 में बताया गया है। तो ये हमने आज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है, जो कि हमारे 4 मौलिक अधिकार आज समाप्त हो गए हैं। और हम 5 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ लाइक करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।